हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाऊंगा अपने कुछ ख़ास दोस्तों से। कहा जाता है कि बुरे समय में जो आपका साथ दे वो आपका सबसे बेहतरीन दोस्त होता है। तो मेरा भी बुरे समय में जिन चीज़ों ने साथ दिया और जो अभी भी इस लॉकडाउन के टाइम पर मुझे अकेलापन नहीं होने देती, ऐसे मेरे कुछ दोस्त जो मेरी तन्हाई में मेरे कमरे में मेरे साथ हैं और जिनके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, तो मैं आज उनसे मिलवाता हूँ। आप मिलिए और बताइए मुझे आपको कैसा लगा। दोस्तों, ये हैं मेरी ख़ास दोस्त जो हमेशा मेरा साथ देती हैं। मेरी किताबें, ये कुछ सेलेक्टेड किताबें जो मुझे हमेशा चाहिए होती हैं, ये मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ, बाकी किताबें ऊपर रखी है। तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। ये सचिन तेंदुलकर की किताब है। आपको अगर देखना है कि एक लड़के ने कैसे अपने सपने पूरे किए, क्योंकि सफलता के बाद सब दिखता है, लेकिन वो जो शुरुआत थी कितनी मेहनत भरी थी, वो यहाँ आप पढ़ सकते हैं। ओशो फेवरेट ताओ उपनिषद, इस उपनिषद में उन्होंने लाओ त्से के बारे में बताया है। फ़िलोसफ़र, चाइनीज़ फ़िलोसफ़र हैं, बढ़िया है। आप डूब जाएंगे इसको पढ़ते हुए। अगर आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी और फ़िलोसफ़ी का शौक़ है तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। ये शायरी के लिए राइटर बनना है तो भैया ये किताब ज़रूर पढ़ना, बढ़िया किताब है। ये बड़ी फेमस हुई है किताब, मुझे ठीक लगी, ज़्यादा ना अच्छी ना बुरी। ये अच्छी किताब है, अच्छी कहानी आपको मिलेगी इस किताब में, बढ़िया मोटिवेशनल कहानी है। ये गालिब और ये सारी शायरी की हैं। ये किताब उनके लिए है जो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं। उसके बाद ये जॉन एलिया, शायरी की किताब और मोटिवेशनल, दो ही किताब मिलेगी आपको मेरे कलेक्शन में ज़्यादातर। बिजनेस करना है तो थोड़े आइडियाज़ यहाँ से मिलते हैं कैसे करना है। उसके बाद ये किताब है, ये इंग्लिश में है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। इसकी इंग्लिश किताब मेरे पास कॉलेज में रखी है। इस किताब ने मुझे हिला कर रख दिया था। इस किताब में जो अगर आपने किताब पढ़ी है जिन्होंने, उनको पता है कि इस किताब में जो लिखा है वो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। इतने ज़्यादा इन्होंने प्रयोग दे रखे हैं योगा के, कैसे योग से आदमी कहाँ तक पहुँच सकता है। ये राहत इंदौरी साहब की किताब है जी। ये जियो शान से रोबिन शर्मा, अच्छी किताब है ये भी, एक टाइम आप पढ़ सकते हैं इस किताब को। रंगरेज, ये मेरी अपनी किताब है। अब अगर इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे जिसको आज आप देखते हैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हुए, उसकी जो डिप्रेशन शायरी है, जो उसकी दुख भरी, देखिए ये मेरे हाथ लग गई शायरी, उसमें सारी आपको ऐसी मिलेगी। कहकर मुझे गरीब वो छोड़कर चली गई, सस्ता सा था तोहफा मेरा तोड़कर चली गई, वैसे भी यारी कहाँ है हम गरीबों के हिस्से में, यही तो हम सुनते हैं कहानियों और किस्सों में, शायरी के साथ तार जोड़कर चली गई। चली गई चली गई तो चली गई, इसे रख देते हैं। ये है इसके बाद पावर थिंकिंग, प्रैक्टिकल किताब है, बढ़िया किताब है। आप इससे कुछ चीज़ें सीखते हैं, अच्छी चीज़ें सीखते हैं। बड़ी सोच का बड़ा जादू, महीने में एक बार मैं इस किताब को ज़रूर एक मंथ में देख लेता हूँ, अच्छी किताब है। ये दोबारा अगेन मेरी किताब ब्रेन बाथ, ये आप पढ़ सकते हैं। ये शायरी वालों के लिए, ये मोटिवेशनल किताब है। शिखर पर मिलेंगे, हाफ किताब आपको बोरियत करेगी, उसके बाद आपको ठीक कर देगी। अच्छा आपको पढ़ने के बाद फील होगा इस किताब को। प्रैक्टिकल स्टेप बताएंगे। उसके बाद है लुइस एल है, इनकी किताब जो मैं रिकमेंड करूँगा वो आपको करूँगा द यू कैन हील योर लाइफ, वो अच्छी किताब है। आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के ही कंटेंट से निकाली हुई किताब है, थोड़ा उसका प्रैक्टिकल यूज़। ये किताब अगर आपको पेरेंटिंग के बारे में जानना है तो बेस्ट किताब है। द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड है तो आप इसे अच्छे से समझ लोगे, लेकिन अगर आप मेरी तरह हिंदी संस्कृत वाले हैं थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है इसे समझने में, लेकिन अच्छी किताब है, बढ़िया, आपको पता लगेगा। अलौकिक शक्ति के चमत्कार, आप इस किताब को पढ़िए और आप देखिए कि दुनिया में ऐसा क्या क्या हुआ है जो हम सोच भी नहीं सकते। हम अपनी मेन स्ट्रीम एजुकेशन में फंसे रह जाते हैं और वही स्कूल कॉलेज की किताब को अपनी दुनिया मानते हैं। हमें लगता है जो इसमें लिखा है बस वही होता है, नहीं, ऐसा नहीं है जी, बहुत कुछ हो रहा है जो आपको नहीं पता है। ये NLP किताब है, एक ही किताब है शायद मेरे पास, सीधे प्योर NLP की। ये किताब प्रैक्टिकल लीडरशिप के लिए, इसका हिंदी में भी मेरे पास है। ये इसकी शॉर्ट किताब है, हिंदी में ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल लीडरशिप करनी है, बिल्कुल आपको एक ऐसा लीडर बनना है जो प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है, तो अच्छी किताब है। द साइंस ऑफ इमोशंस, बढ़िया किताब है, छोटी किताब, काम की किताब है। ये मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरी डायरी है। जब मैं शुरू में लिखता था
और उस टाइम ईमेल वगैरह नहीं थे, मतलब मैं नहीं यूज़ करता था। इसमें मैंने पंजाबी में, उस टाइम मैंने पंजाबी सीखी थी, पंजाबी थोड़ी उर्दू थोड़ी सी सीखी थी, उसे मैं खैर ज़्यादा नहीं वो कर पाया, लेकिन हाँ पंजाबी मैंने सीख ली थी। उस पर मैंने लिखना भी शुरू कर दिया था। कुछ इसमें आपको पंजाबी की ही भी लिखी हुई मिलेगी कुछ चीज़ें। तो ये किताब, ये उस टाइम, ये क्या लिखा हुआ है देखना जी, मैनू नींद नहीं आती मैं क्या रही है बड़ी ना, आपको वैसे मिलेगी। ये इस टाइम की जो शायरी है ना मेरी, वो मुझे भी पढ़ के लगता है कितना दुखी आत्मा था उस टाइम में। लेकिन हाँ कोई बात नहीं। ये देखो पंजाबी की आपको मिल गई, कि मैंने अपने आप लिख रखी है। पंजाबी मैंने सीखी थी शायरी लिखने के लिए, और मैंने लिखना भी शुरू किया था। तो ये मेरी डायरी है। अब मैं इसको यूज़ नहीं करता, खैर रखी है, यादों के तौर पर रखी है, लेकिन अब तो ईमेल पे लिख लेते हैं। ये थोड़ी सी आपको दार्शनिक किताबें हैं। उसके बाद लक्ष्य है, अगर आपको लक्ष्य बनाने सीखने हैं, कैसे अपने लक्ष्य बनाए जाए, तो बढ़िया किताब है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ है ये किताब। मैं मृत्यु सिखाता हूँ। ओशो को जब भी पढ़ेंगे अलग दुनिया में लेके जाएंगे आपको ये, और बिल्कुल एक ऐसी सोच जो हम नॉर्मली नहीं सोचते। इस किताब को मैंने 2 बार पढ़ा, दोनों बार एक अलग ही अनुभव हुआ इस किताब से। मनचाहे लक्ष्य कैसे पाए, प्रैक्टिकल स्टेप्स, बढ़िया किताब है। गेम्स पीपल प्ले, कैसे लोग इमोशनल होकर आपके साथ गेम खेलते हैं, इस किताब उसके बारे में बताती है। शक्ति, द सीक्रेट का ही जो पूरा एक चला हुआ है इनका, द मैजिक, द पावर, ये उसी सीरीज़ की किताब है। ये किताब मैंने 2016-17 में पढ़ी थी। अच्छी किताब है, प्रैक्टिकल आपको बताती है कैसे आपको 7 हैबिट आपको डालनी है, ताकि आप अच्छे आपको सोसाइटी में सम्मान मिले, आप अच्छी तरह से सफल हो जाए। ये गालिब साहब है। तो देखिए जी, ये हमारा छोटा सा करेक्शन है। हालांकि किताबें और हैं जो काम आती है समय समय पर, लेकिन ये किताबें हैं जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो आप भी मुझे बताइए इनमें से कौन सी किताब आपको पसंद आई, और कौन सी किताब आपने भी पढ़ रखी है, और आपका क्या एक्सपीरियंस है, शेयर कीजिए जी। थैंक यू वेरी मच।